हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टेप हु सेज इफ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो चलिए गाइस, हम एक्सेल पर चलते हैं। आज की हमारी वीडियो है ये डेट एंड टाइम से रिलेटेड। तो हमने अभी तक फॉर्मूला टैब में ये पहले वाले ऑप्शन स्टडी कर लिए हैं। मैंने आपको इनके कुछ बेसिक से थोड़े से ज़्यादा ऑप्शंस बताए हैं। अब इनकी कुछ एडवांस लेवल की वीडियोस भी मैं बनाऊंगी, बट पहले हम सारे ऑप्शंस कंप्लीट करेंगे, देन फिर हम इनके एडवांस ऑप्शंस स्टडी करेंगे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, आज है डेट एंड टाइम। तो इसके हम ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ ऑप्शंस आज स्टडी करेंगे कि हम फॉर्मूले के थ्रू इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात गाइज, हमारा जो मेरा पीसी का जो डेट का फॉर्मेट है वो मेरा ये है। देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मतलब अगर मैं डेट लिखती हूँ तो पहले मुझे मंथ शो होता है, देन डेट और देन ईयर। तो आप अपने पीसी का फॉर्मेट चेक कर लीजिएगा, यहाँ नीचे डेट होती है, आप चेक कर सकते हैं। जो आपका फॉर्मेट होगा उस अकॉर्डिंग आपको दिखाई देगा। अब जैसे जो ये डेट लिखी हुई है, इसमें जो ये 8 है ये मंथ है, यानी कि अगस्त जो अभी चल रहा है, और जो ये 1 है ये डेट है, और 2020 आप समझ ही गए होंगे ईयर है। क्लियर। तो अब मैंने ये देखिए यहाँ पर अगस्त की 1 से लेकर 19 तक डेट्स लिखी हुई हैं। ये मैंने कैसे लिखी है मैं आपको एक बार ये भी बता देती हूँ, बाई चांस आपको नहीं आती है अगर आप बिगिनर हैं। तो देखिए मैंने इस टाइप से एक डेट खुद लिखी। एक्चुअली यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ था तो हम कहीं और लिख लेते हैं। यहाँ पर कंप्लीट आ गया। मैं यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए मैंने यहाँ पर डेट लिखी 0801 और 2020। अब जस्ट आपको क्या करना होगा, यहाँ पर रख के कर्सर आपका, और ये देखिए यहाँ लेकर आना है कर्सर को, और ये प्लस का साइन आएगा, इसे खींच लेना है ऐसे नीचे। लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके इसे नीचे ड्रैग कर लेना। तो ये देखिए आपके इस टाइप से डेट्स आ जाएंगे। हम इसे करते हैं कंट्रोल डिलीट और अपनी स्क्रीन पर वापस आते हैं। तो इस टाइप से आप ये डेट्स इंसर्ट कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है, नाउ। नाउ का क्या यूज़ होता है गाइस, मान लीजिए आपका कोई डॉक्यूमेंट है, आप उसी फाइल में आपकी कोई फाइल है, आप उसी फाइल में डेली टू डेली काम करते हैं। क्लियर। तो आपको उसमें मान लीजिए आपको रोज़ एक प्रिंट निकालना होता है उस फाइल से कुछ एडिटिंग करके, तो आपको उसमें रोज़ डेट और टाइम भी एडिट करना पड़ेगा देन फिर तो, क्योंकि आप आज अगर कुछ काम कर रहे हैं, अगर आज 6 है तो कल आप जब काम करेंगे तो कल 7 हो चुकी ना। बाकी एडिटिंग के साथ आपको डेट और टाइम भी ज़रूरी करना पड़ेगा। बट अगर ऐसा हो कि आपने आज काम किया, कल आप अपनी फाइल खोलें और आपकी डेट ऑटोमेटिकली चेंज हो गई हो, तो कैसा रहेगा। तो हमारी एक टेंशन खत्म हो जाएगी कि हमें डेट और टाइम चेंज करना है, हमारे डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इक्वल हम जस्ट क्या करेंगे, जिस जगह पर हमें डेट लिखनी होती है, मान लीजिए कोई बिल है या कुछ भी आपका जो काम है डेट लिखनी होती है, वहाँ हम फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल NOW नाउ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज जस्ट। और आपको कुछ नहीं करना है, इक्वल नाउ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज जस्ट, और एंटर करना है आपको। तो ये देखिए आपका डेट और टाइम दोनों आ गया। अब अगर मैं अपनी इस डॉक्यूमेंट को, इस फाइल को बंद करती हूँ और कल इसे ओपन करूँगी, तो आप देखना यहाँ पर डेट चेंज हो चुकी होगी। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आप अपने डॉक्यूमेंट पर कर सकते हैं। तो आप उसमें डेट लिख के नेक्स्ट टू चेक करना। तो इससे आपका क्या होगा, डेट एंड टाइम दोनों आ गया। अगर आपको डेट एंड टाइम दोनों चाहिए तो आप क्या करेंगे, नाउ, जैसे अभी सुबह के 9:20 टाइम हुआ है, तो अगर आपको सिर्फ डेट चाहिए तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, तब लगाएंगे टुडे का, इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज जस्ट, और एंटर करेंगे। तो ये देखिए आपकी टुडे की डेट आ गई सिर्फ। जैसे आज जो डेट है वो 6 है और 8 आपका मंथ है। तो उसके बाद हमारे पास देखिए डे। तो अब डे का क्या है, हम जस्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, और मान लीजिए हमें एक डेट से डे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल डे और ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ये वाली हम अब डेट लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। तो देखिए 1 आ गया। क्लियर। तो अभी क्या हुआ, हमारे पास 1 आया, जो हमने पर्टिकुलर ये डेट ली हुई थी। तो अगर हम इस डॉक्यूमेंट को दोबारा ओपन भी करते हैं या कुछ भी दोबारा काम करते हैं, तो हमारा ये पर्टिकुलर इसी डेट का है ना ये फॉर्मूला, तो हमने ये डेट ली। बट इसमें हम एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, हम इस फॉर्मूले में ये डिलीट करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे इक्वल डे ब्रैकेट ओपन, इसके अंदर हम लिखेंगे नाउ, कि नाउ का, आज का, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ये तो ऑरेंज वाली ब्रैकेट क्लोज हुई है, हमें एक और नाउ की भी क्लोज करनी होगी। एंटर करेंगे तो देखिए 6 आ गया अपने आप। ये 3 तो मेरे से टाइप हो गया, 6 आ गया देखिए अपने आप। तो 6 आपका डे है।
अब अगर आप इसे जैसे कल आप मान लीजिए खोलते हैं तो ये भी चेंज हुआ मिलेगा आपको। अब हम इसे ड्रैग करते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है मंथ। और अगर आपने इस वाली डेट का निकालना है तब आप क्या कर सकते हैं, तब आपका बहुत इजी फॉर्मूला है, जैसे कि मैंने आपको बताया। आपको जस्ट क्या करना है, ये ब्रैकेट लगाई, ये ब्रैकेट कट करेंगे आप और इस ब्रैकेट के अंदर ये डेट सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए इस टाइप से एंटर करेंगे तो ये देखिए आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे ड्रैग करेंगे तो ये देखिए ये सभी डेट्स का आ गया। अगर कभी आपने आपकी फाइल बनाई हुई है उसमें आपको डेज सेपरेट करने हैं, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में ही बता चुकी हूँ, डेट से डेज सेपरेट करने की जो कमांड होती है, मंथ सेपरेट करने की, आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक और इंसर्ट कर लेते हैं कॉलम और यहाँ मैं लिख देती हूँ अब एक दूसरी तरीके से। जैसे यहाँ हम लिख देते हैं नाउ वाले यूज से, डे नाउ के यूज से। क्लियर? तो यहाँ हमारा जो डे है वो नाउ के यूज से है, इक्वल डे NOW नाउ, ब्रैकेट ओपन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो डे आया वो क्या आया, 1, क्योंकि हमने ये वाला डेट लिया था तो ये आपका 1 ही रहेगा। यहाँ पर हमारा क्या आया, जो टुडे का है, आज का है, नाउ, अभी का। तो अब हम करते हैं मंथ, इक्वल MONTH मंथ, ब्रैकेट ओपन, और हम अभी इस डेट का करेंगे। ये ली हमने, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया तो देखिए आपका मंथ जो था वो 8 आ गया। नेक्स्ट में भी सब में 8 ही आएगा क्योंकि आपका जो मंथ वो 8 ही है। मंथ के साथ भी आप सेम प्रोसीजर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इंसर्ट राइट, यहाँ हम लिखते हैं मंथ नाउ, तो ये देखिए अब हम इधर नाउ वाला लगा सकते हैं। मंथ लगाया, ब्रैकेट ओपन की और नाउ लगाया, ब्रैकेट ओपन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये देखिए अभी भी हमारा 8 ही आया क्योंकि नाउ जो अभी भी हमारा मंथ चल रहा है वो 8 ही चल रहा है। क्लियर? तो इस टाइप से नेक्स्ट हमारे पास है ईयर। ईयर की भी हम इसी टाइप से कर सकते हैं, तो ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप समझ ही गए होंगे। तो ये हमारा देखिए ईयर आ गया। क्लियर? उसके बाद आवर, ये हमारी काफ़ी अच्छी कमांड है। देखिए क्या करना होगा अगर आपको आवर निकालना है, इसी टाइप की कमांड है ये भी जो हमने अभी की है। इसमें भी क्या होगा, हम या तो सीरियल नंबर लगा सकते हैं या फिर हम नाउ का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो हमारा अभी का टाइम आ जाएगा। मोस्टली हम नाउ का ही फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि सीरियल नंबर लगाने पर तो फिर हम लिख ही लेंगे हम टाइम, अगर हमें पता होगा तो इसीलिए हम नाउ का ही फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम नाउ लगाते हैं, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे और ये। तो ये देखिए अभी जो हमारा है आवर वो 9 है क्योंकि 9 o'clock हुआ है हमारा टाइम। और इक्वल मिनट के लिए भी हम सेम करेंगे, MINUTE मिनट, ब्रैकेट ओपन, नाउ, ब्रैकेट ओपन क्लोज क्लोज, एंटर। तो ये देखिए हमारा 9 o'clock हुआ है और 25 मिनट्स है हमारी। तो अभी हमारा 9:25 टाइम है, 9:25 हमारे हुए हैं। सेकंड्स भी हम चेक कर सकते हैं, इक्वल सेकंड। ये भी आपका टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, जो भी आपका जब भी जितना टाइम होगा ये उतना ही बताएगा आपको। देखिए एंटर। अगर हम इसे रिफ्रेश करते हैं, जैसे अभी देखिए मिनट्स हमारी 25 है, सेकंड हमारी 51 है। अगर मैं अभी थोड़ी देर बाद इसे रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखिए 55 हो चुकी है। क्लियर? तो ये 51 से 55 अपने आप हो गई क्योंकि सेकंड्स जल्दी बढ़ रहे हैं। डेज, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है डेज। अगर हमें कभी 2 डेट्स में, जैसे मान लीजिए आपकी ये एक डेट है, एंड डेट आपकी ये नीचे है, मान लीजिए 19 तारीख, उसके बाद आपकी जो स्टार्ट डेट है उसके लिए कोमा लगाएंगे, स्टार्ट डेट आपकी है 1, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। हम इनके बीच के डेज गिन सकते हैं कितने हैं। अभी देखिए हम पहले खुद गिन लेते हैं। 22 हमारा नीचे है, 4 हमारा ऊपर है, 22 - 4 18, हमारा आंसर आना चाहिए 18। तो ये देखिए हमारा आंसर आ गया 18 कि जो हमारा ये डेज हैं 29 और 1 के बीच में जो हमारे डेज हैं वो कितने हैं, ये 18 है। क्लियर? उसके बाद हमारा नेटवर्क डेज, अभी हमने टोटल 18 डेज निकाले कि 18 है। अगर हमें किसी भी ईयरली या मंथली आपको अपने वो नेटवर्क डेज निकालने हैं, वीकेंड से अलग, जो भी आपकी छुट्टियां एंड ऑल होती हैं उनसे अलग आपको अगर निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे नेट वर्क डेज और ब्रैकेट ओपन। स्टार्ट डेट आपकी मान लीजिए आपने 1 अगस्त को स्टार्ट किया था, कोमा,
एंड डेट आपकी मान लीजिए आपने 19 अगस्त तक काम किया, तो आपको अपने डेज चेक करने हैं कि आपने कितने दिन काम किया। एंटर, तो आप 13 डेज गए हो। देखिए अब डिफरेंस क्या हुआ, जब हमने डेज निकाले तो हमारे कंप्लीट डेट आए 1 से लेके 19 तक 18 डेज बैठते हैं। लेकिन जब हमने नेटवर्क डेज निकाले तो देखिए हमारा क्या हुआ, 1 to 19 में हमारे कुछ संडे सैटरडे ये भी होते हैं ना, संडे को एक्चुअली ये कट करता है। तो देखिए हमारा क्या आया, नेटवर्क डेज। ये आपके सारे हॉलीडेज कट करके नेटवर्क डेज बताता है कि आप इतने दिन काम पर गए। अगर कभी ऐसा होता है कि आपको कोई और एक्स्ट्रा छुट्टी ऐड करनी है, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं एक डेट लिखती हूँ 08 और 15 कि मैं 15 को भी नहीं गया काम पर, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ही फॉर्मूला लगा लेते हैं इसका, इधर इक्वल नेटवर्क डेज ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट हमारी क्या है ये वाली, कोमा, एंड डेट हमारी है ये 19, कोमा। अब देखिए हमारा हॉलीडे कौन सा है एक और, तो हम इधर जाएंगे, हमने यहाँ एक डेट लिखी है, ये देखिए हॉलीडे। अब इसे करेंगे क्लोज ब्रैकेट एंटर, तो ये देखिए ये 13 आपका आ गया। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। आपका 15 पर हॉलीडे नहीं था तो इसलिए इसने उठाया नहीं, क्लियर। तो आप इस टाइप से भी इसे कर सकते हैं अगर कोई आपको हॉलीडे ऐड करना है तो। उसके बाद अब देखते हैं हम आगे डेज 360, तो हमने क्या करना है इसमें इक्वल लिखेंगे हम। ये हमें क्या बताएगा, जैसे मान लीजिए ईयरली 360 और 365 इस टाइप से भी होते हैं, क्योंकि कुछ मंथ्स में 31 डेज आते हैं। तो अब ये जो 360 वाला ये क्या करेगा, पर मंथ 30 डेज को इंक्लूड करेगा ये। तो हम लिखते हैं डेज, बट अभी हमारे पास जो डेट्स हैं वो एक ही मंथ की 19 डेज है, तो कुछ डिफरेंस नहीं पड़ेगा, वहाँ 18 ही डेज आएंगे हमारे। बट फिर भी मैं आपको फॉर्मूला लगाना बता देती हूँ, डेज 360 हम यहाँ लिखेंगे डेज 360। ये देखिए आ गया फॉर्मूला। अब इसमें देनी है हमें स्टार्ट डेट, कोमा, एंड डेट और ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो ये देखिए हमारा 18 डेज ही आ गए। आप चेक कर सकते हैं, साथ साथ यहाँ सेकंड्स में चेंजेस आ रहे हैं, 37 हो रही है, और मिनट्स भी आपके 25 थे उस टाइम, 29 हो गए अब। तो हमारे ये जो फॉर्मूला होते हैं ये अपने आप एडिट होते रहते हैं, अपने आप ये रिफ्रेश होते रहते हैं, और आपका जो एक्यूरेट टाइम है, डेट है, वो आता रहता है। तो ये बहुत एक अच्छा चीज़ है कि आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपको डेट और टाइम चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद टेक्स्ट मंथ। अब देखिए जो हमारे ये मंथ्स हैं इन्हें अगर हमें टेक्स्ट में लेना है तो हम क्या करेंगे, इक्वल टेक्स्ट, और हमारी वैल्यू देंगे किसका, इसको, और कोमा। अब ये हमारा टेक्स्ट है तो हम इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे, मंथ लिखना है हमने, तो MMMM एंटर। सॉरी मैंने ब्रैकेट ऑफ क्लोज नहीं की, इन्वर्टेड कोमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कोमास MMM, इन्वर्टेड कोमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये देखिए आपका अगस्त आ गया। अब मैं इसे ड्रैग करूंगी तो मेरा सभी में अगस्त आएगा, क्योंकि अगस्त का ही मंथ है। अगस्त के बाद देखिए मैंने नीचे कुछ नहीं लिया था तो उसने अपने आप ही जनवरी दे दिया, क्लियर। तो उसके बाद देखिए टेक्स्ट डेट, डे, तो हम अगर हमें डे निकालना है टेक्स्ट में तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ वैल्यू देंगे पहले हम, ये वैल्यू हमारी, और कोमा, इन्वर्टेड कोमास। अब हम लिख देंगे DDD, 4-5 बार आप लिखिएगा तो आपका कंप्लीट लिखा आएगा, नहीं तो आपका सेट लिखा आएगा। तो ये देखिए आपका सैटरडे आ गया, क्लियर। ये देखिए, अब देखिए सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये आपका एक्यूरेट आता है। आप ये डेट्स पर चेक भी कर सकते हैं, ये कोई बहुत पुरानी डेट नहीं है, इसी मंथ के आपकी डेट्स हैं तो आप चेक कर सकते हैं। लाइक 6 है तो आज आपका क्या डे है हम चेक करते हैं। ये देखिए 6 पर, ये देखिए हमारा थर्सडे आ रहा है, आई थिंक यहाँ पर 6 पर, ये आप चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए हमारा इस टाइप से, जैसे मैं यहाँ 6 चेक करती हूँ, हमारा ये 9 पर है, 9th कॉलम पर 6 डेट है हमारी। तो 9th कॉलम पर ये हमारा देखिए थर्सडे आ रहा है, तो ये आज हमारा थर्सडे, इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं ये। तो ये बहुत अच्छी कमांड्स है गाइस, डेट एंड टाइम में आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं आपके बिल्स में या आपका जो भी काम होता है, तो आपको बहुत बेनिफिट देगा। आज के लिए इतना ही गाइस, आज हमारी वीडियोस में हम इतना ही स्टडी करेंगे।
इसे प्रैक्टिस कीजिए। जो समझ में नहीं आता उसे शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और गाइस प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर आपको बेनिफिट होता है तो आप प्लीज़ और किसी को भी शेयर कीजिए। तो बहुत अच्छी वीडियोस है। देखिए आज हमारा इतना हो गया है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ये आपका लुकअप एंड रेफरेंस स्टडी करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहेंगे। तो गाइज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।